वेलकम टू अवर चैनल। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने किए। अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग टाइप बच गई इस एक्सरसाइज के अंदर वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस के साथ हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो, इसके अंदर जो मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पे सोल्व करवा रहा हूं। फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसके सोल्व करके भेज दूंगा उसका सोल्यूशन। अब देख लीजिए यहाँ से tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 ये क्वेश्चन है हमारे पास। देख लीजिए, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहां से ये क्या है, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। हम लोगों ने आप बताया था कि cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू, तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जो cos अंडर रूट 3/2 है ये किस एंगल के ऊपर इसकी वैल्यू रूट 3/2 होगी। तो अगर हम लोगों को याद है तो इसके अंदर हम सीधा कर सकते हैं कि tan इनवर्स 2 sin 2 cos अंडर रूट 3/2 वैल्यू किसके ऊपर होती है, इसके अंदर ये 30 डिग्री पे cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी। तो cos 30 जो है उसको हम लिख सकते हैं π/6, ये हम लिख सकते हैं। अगर इसको आपको फाइंड करना हो इसको, तो इसको इस टाइप से फाइंड कर सकते हो कि लेट cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 is equal to theta, so cos theta is equal to under root 3/2 cos theta under root 3/2 cos में वैल्यू है वो किसकी होगी, cos π/6, so theta is equal to π/6। तो हमने यहाँ पे π/6 पुटअप कर दिया था, यहाँ से 2 को कैंसिल करेंगे 3 पे होगा, तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin π/3। अब यहां से हम देखें sin π/3 की है वो वैल्यू है वो क्या होती है, तो sin π/3 मीन्स है 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये होती है अंडर रूट 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू बताई थी, या फिर तुम लोगों को टेबल याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो अंडर रूट 3 जो tan में है वो किसकी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होती है वो है π/3 की। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, π/3। तो सभी को ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने cos अंडर रूट 3/2 की वैल्यू है वो जो वैल्यू है ये π/6 होती है वो लिखी, फिर हमने 2 से यहां से कैंसिल किया, और फिर ये π/3 sin π/3 की जो वैल्यू होती है वो रूट 3/2 होगी, रूट 3/2 और 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 3, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3, tan अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, π/3 की वैल्यू होगी। तो यहां से हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो ये है वो क्या आएगा इसके अंदर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन सेकंड ये है साइन cos इनवर्स 3/5, 3/5। यहां से लेट हमने क्या कंसीडर किया, cos इनवर्स 3/5 को थीटा कंसीडर करेंगे। तो यहां से थीटा कंसीडर देखो थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि इसको हम यहां से डायरेक्ट लिख सकें। लेट हमने cos इनवर्स 3/5 को हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया है। तो यहां से हम लोग देखें कि cos थीटा जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 3/5। तो यहां से हम लोग देख लीजिए, हमें पहले हम लोगों ने जो भी इनवर्स फंक्शन है उसको हमने थीटा कंसीडर किया है, और ये cos थीटा आएगा 3/5। अब देखो यहां से हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने जो भी इनवर्स पुट किया है वो यहां रख देंगे। सो साइन थीटा यह आएगा, साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें नोन क्या है, कोस थीटा। देखो इसके करने के लिए हम आप लोगों को 2 तरीके बताएंगे इसको करने के लिए। पहले हम लोगों को ये पता है कि अगर तुम्हें जब कोस गिवन और साइन फाइंड करना हो तो तरीका क्या होता है उसको करने के लिए, कि हमें पता है कि साइन होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो अंडर रूट 1 माइनस कोस आएगा 3/5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस 9/25 ये आ गया। तो यहां से हमारे पास एलसीएम आ गया 25, तो 25 माइनस 9, तो 16/25 दैट इज 4/5। ये हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है
उसके तरीके से हम लोगों ने करवाया है। तो यहां से जो कैसे करेंगे हम कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको थीटा कंसीडर किया, वहां से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड की। तो ये हमने देखा कि साइन इसकी वैल्यू थीटा है, तो अंडर साइन थीटा हमें फाइंड करना है, हमें नोन क्या है कोस। तो हमें एक ऐसी रिलेशन देखनी है जिसके अंदर साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस हो। तो साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस क्या आएगी, अंडर रूट साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कोस की वैल्यू 3/5 रखेंगे, 3/5 का होल स्क्वायर तो 9/25, 25 एलसीएम 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, ये आएगा 4/5। एक मेथड तो ये है करने का। इसका मैं अल्टरनेटिव मेथड और बताता हूं। अल्टरनेटिव मेथड करने का, तो अल्टरनेटिव मेथड इसका करने का वो क्या है, दूसरा तरीका इसका कि हम लोग जिस प्रकार 10th में तुम लोगों ने किया है कि कोई भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है और उससे तुम्हें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करना हो, तो तुम कैसे करते थे कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते थे। ये तो ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये लीजिए थीटा एंगल, तो यहां मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। अब तुम्हें सभी को ये पता था कि ये क्या है, पी बी पी एच एच बी, ये पता था सभी को कि कोस होता क्या है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से देखो इसमें बेस की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। पाइथागोरस थ्योरम से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बीसी की। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज 16 दैट इज 4। तो वी गेट बीसी क्या हुआ 4 आ गया। तो अब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछ ले, चाहे वो साइन पूछे, चाहे कोस पूछे, टेन पूछे, कोसिकेंट सीकेंट, हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है, नाउ वी फाइंड साइन। So sine is perpendicular upon hypotenuse. So we have given perpendicular 4 and hypotenuse 5. So we get sine 4/5 from the given क्वेश्चन, साइन कोस इनवर्स 3/5। तो ये दोनों मेथड है, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई कर लीजिए। जो देखो इसके अंदर तुम्हें आइडेंटिटीज, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो याद होनी चाहिए। इसके अंदर हमें आइडेंटिटी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा डायरेक्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल के राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करके जो भी अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी तुम्हें फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर यहां इससे बाहर अगर 10 होता, मान लीजिए यहां ऐसे होता ये क्वेश्चन, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन होता tan इनवर्स कोस इनवर्स 3/5, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने इसको क्या कंसीडर किया था, tan, इसको थीटा। तो अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, tan थीटा। और तुम्हें पता है कोस थीटा की वैल्यू इससे राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये आई थी। तो tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और बेस क्या है 3। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी 4/3। तो इस टाइप से हम लोग ये इसको फाइंड करेंगे। तो जो मैंने तुम्हें बताया दोनों क्वेश्चंस करवाए हैं इसके अंदर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब देख लीजिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारे पास है, वो अगला जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमें बाहर कोस है, इनवर्स के अंदर tan है। तो ये हम लोग देखो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही करेंगे। हमारे पास गिवन है कोस tan इनवर्स 3/4। लेट सबसे पहले हमने कंसीडर किया tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए टेक द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और ये दिस इज द एंगल थीटा। वी नो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर 3 एंड बेस 4। By using the Pythagoras theorem we find hypotenuse AC. This is AB square plus BC square. We get 16 plus 9 that is 25. We get 5. So hypotenuse AC will be 5. Now we find cos. This is tan inverse 3/4 theta. So find the value of cos theta. So cos theta, value of cos theta. So cos will be बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5। तो यहां से हम लोग कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है ये एक टाइप के हमारे पास इसी टाइप के हैं। अब देख लीजिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है
वो थोड़ा सा इनसे अलग है, थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो 11th में पढ़ा था उससे रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि एंगल का इसमें हाफ है और हमें यहाँ पे एंगल डबल होता है। तो हम तरीका वही लेंगे कि लेट सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। सो कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। नाउ वी फाइंड साइन हाफ थीटा। ये फाइंड करना है हमें, क्योंकि हमने इसको कोस 4/5 को थीटा कंसीडर किया, यहां से कोस थीटा की वैल्यू 4/5 आएगी, तो साइन हाफ ये वैल्यू थीटा होगी। तो साइन हाफ थीटा की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ कोस है, अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते थे। बट यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास वो है क्या, हाफ थीटा है। देख लीजिए 11th में हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था कि 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ था। अगर आप लोगों को साइन फाइंड करना हो यहां से, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी √1 माइनस कोस थीटा बाई 2। अगर तुम्हें यहाँ पे कोस होता, कोस हाफ थीटा फाइंड करना होता, तो सिर्फ यहाँ जो साइन है वो माइनस प्लस हो जाता है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो याद रखेंगे। ये हमारे पास साइन हाफ थीटा का फॉर्मूला क्या है, √1 माइनस कोस थीटा बाई 2, कोस हाफ का है √1 प्लस कोस थीटा बाई 2। तो यहां से हम ये अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। सो वी गेट ये 1/2 एज इट इज, 1 माइनस कोस का जो वैल्यू वो रखेंगे 1/2, तो √1/2, 5 एलसीएम 5 माइनस 4, सो वी गेट 1/2 इंटू 1/5 दैट इज 1/√10। तो इसको लिख सकते हैं 1/√10। यहां से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहां हम लोग देख रहे हैं, अगर यहां से ये हमें फाइंड करना हो, अगर आप लोगों को फाइंड ये करना हो कि कोस हाफ थीटा फाइंड करना हो, अगर यहां से कोस हाफ थीटा फाइंड करना हो तो तुम कैसे करोगे कोस हाफ थीटा। तो कोस हाफ थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि √1 प्लस कोस थीटा बाई 2। नाउ वी फाइंड हाफ 1 प्लस कोस 4/5 √हाफ 5 एलसीएम 5 प्लस 4 दैट इज हाफ 9/5, और ये आ जाएगा 3/√10। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन हाफ थीटा की। अगर यहां से हम लोगों को ये फाइंड करना हो कि tan इनवर्स हाफ कोस इनवर्स 4/5 ये फाइंड करना हो, तो ये यहां से अगर फाइंड करना हो तो हम इसको ये tan हाफ कोस इनवर्स 4/5, तो वही तरीका रहेगा जो हमने ऊपर ये यहां से हम ये यूज तो यही करेंगे इसके अंदर, ये एज इट इज। तो यहां से लिख सकते हैं tan हाफ थीटा, tan हाफ को लिख सकते हैं साइन हाफ थीटा बाई कोस हाफ थीटा। तो साइन हाफ को हमने वैल्यू फाइंड की है 1/√10 और कोस हाफ की वैल्यू की है 3/√10। सो वी गेट आंसर 1/3। तो यहां से हमने जो फाइंड किया है हाफ एंगल में, अगर तुम्हारे पास ये आ जाए क्वेश्चन तो इस तरह अटेम्प्ट करेंगे, या फिर ये आ जाए इसके अंदर क्वेश्चन कि कोस हाफ कोस इनवर्स 4/5 तो ये अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये आ जाए tan में तो इस क्वेश्चन को मैंने 3 वे से कर दिया, साइन लेके, कोस लेके या फिर tan लेके। अब देख लीजिए उससे आगे हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे इनके अंदर। तो देखो इसके अंदर आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। देख लीजिए हमें पता है इसकी वैल्यू, देखो हम लोगों ने डायरेक्ट आप लोगों को बताई है कि साइन जो वैल्यू है, हमें जो वैल्यू पता है √√3/2 साइन में किसकी वैल्यू है, तो √√3/2 साइन में जो वैल्यू है वो π/3 60 डिग्री की वैल्यू है। और हमने बताया था अगर इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है तो हम यहाँ π/3 है उसको नेगेटिव ले लेंगे -π/3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन π/2 प्लस π/3,
और साइन ये आ जाएगा 6 एलसीएम, ये यहां से 6 एलसीएम तो 3 पाई प्लस 2 पाई। यहां से हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग साइन पाई माइनस पाई बाई 6, और ये आ जाएगा साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो है 1/2। तो इस टाइप से हम लोग ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग देखें इसी के अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सोल्व करें। देखो टाइप वही है जो हमने पढ़ा रखी है, इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हमने पहले करवाए हैं, बट थोड़ा सा इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो यूज और हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस ये लिखा है, अब उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देख इसमें तो यहां से देखो हम जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको कंसीडर कर लीजिए, कोई भी नंबर या कोई भी ए बी सी या अल्फा बीटा जो भी करना है आपको। तो साइन इनवर्स लेट हमने कंसीडर किया साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू बी। नाउ साइन ए मेरे पास क्या आता है, ये साइन ए आएगा वो आएगा 3/5, और यहां से साइन बी आएगा वो क्या आएगा 5/13। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले है ना, जो भी तुम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंसीडर की है उससे देखिए आता क्या है। तो हम लोग देखो यहां से हमें फाइंड क्या करना है, कोस ये वैल्यू क्या कंसीडर की है ए, प्लस ये क्या की है बी। तो तुम्हें फाइंड करना है कोस ए प्लस बी। अब देखो यहां बाहर चाहे कोस हो साइन हो टेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर कोई भी इनवर्स हो एक को ए कंसीडर करो एक को बी कंसीडर करो, और उससे जो वैल्यू आती है पहले वो वैल्यूज निकाल लो। फिर हमें देखो कि फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोस। तो यहां से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम लोगों को आना चाहिए। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फाइंड करेंगे तो कोस ए, देखो हमारे पास ये दोनों वैल्यू पता है, कौन सी वैल्यू नहीं पता, कोस ए नहीं पता। तो यहां से कोस ए देखो या तो तुम राइट एंगल ट्रायंगल से निकालो या फिर सीधा डायरेक्ट। तुम्हें पता है साइन क्या होता है अंडर रूट, कोस क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से देखें अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये आएगा 3/5 का स्क्वायर। सो वी गेट 9/25। यहां से 25 एलसीएम, तो मेरे पास आएगा 25 माइनस 9, तो यहां से आ जाएगा अंडर 16/25 4/5 आ गया। सिमिलरली तुम साइन बी पता है तो कोस बी फाइंड कर सकते हो। कोस बी निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां से देखो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, तो 5/13 का होल स्क्वायर होता है 25/169। तो यहां से जो एलसीएम है 169 एलसीएम आ रहा है, तो 169 माइनस 25 तो 144/169। तो हमारे पास आएगा 12/13। जो हमने अलग अलग वैल्यूज फाइंड की, जो हमें रिक्वायरमेंट है यहां रख लीजिए। कोस है तो कोस की वैल्यू क्या है 4/5, ये क्या है 12/13, साइन ए 3/5, साइन बी 5/13। तो यहां से आएगा 48/65, 15/65, 65 एलसीएम। तो हमारे पास आता क्या है 48 माइनस 15, तो वी गेट 333/65। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। मान लीजिए यहाँ पे कोस के प्लेस पे साइन होता तो हम लोग कैसे करते, तो यहाँ पे हम साइन लेते, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते, जो भी वैल्यूज है इसकी नॉन उसमें रख देते। यहाँ टेन होता तो टेन की वैल्यू लेते, टेन का फॉर्मूला ए प्लस बी का टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो जितने भी हमें देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ये मान के चलिए कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो सभी तुमको आनी चाहिए, सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। तो 11th बहुत ही जरूरी है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके जितने फॉर्मूले हैं अगर आप लोगों ने नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रहे
इन क्वेश्चंस को करने से पहले सभी फॉर्मूले ढंग से पढ़ लें एक बार और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो मैंने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 उसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।